नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के सेट नंबर 184 में 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आगामी सभी परीक्षाओं में आपको अगर इस तरह के प्रश्न मिल जाए तो आप उसको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 2530 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन से इसको चेक करने लगते हैं। तो आप उस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगेगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए। हम 2530 है तो हम पहले देखेंगे 2500 किसका स्क्वायर है, तो यह 50 का स्क्वायर है। अब चूंकि इसमें 30 जुटा हुआ है तो हम इससे ठीक बाद वाले को देखेंगे, यानी 51 का स्क्वायर करेंगे। तो जब आप 51 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो 2601 हो जाएगा, ठीक है। और 2601 होगा और हमारे पास क्या है, 2530। तो क्या बचेगा दोस्तों, 71। मतलब दोस्तों, अगर हम 2530 में इस संख्या को जोड़ें तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और वह किसका होगा, 51 का। तो देखेंगे 71 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प इस संख्या श्रृंखला को पूरा करेगा। 1 है, 6 है, 13 है, 22 है, प्रश्न चिन्ह है और 46 है। तो जरा आप गौर कीजिएगा दोस्तों, 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 13 है, 13 के बाद 22 है, 22 के बाद प्रश्न चिन्ह है और उसके बाद 46 है। तो 1 से 6 कब हुआ, +5 किया, फिर अगले में +7 किया, फिर अगले में +9 किया, तो फिर अगले में क्या करेंगे, +11 करेंगे। तो 22 में 11 जुड़िएगा तो क्या होगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। और 33 में 13 जोड़िएगा तो 46 हो जाएगा। इस तरह से संख्या पूरा हो रहा है, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, 33। तो देखेंगे 33 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दी गई 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योगफल 55 है, दूसरी एवं तीसरी संख्या का योगफल 65 है, तथा तीसरी संख्या एवं पहली संख्या के तिगुने का योगफल 110 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। हम मान लेते हैं x, y और z हमारे पास 3 संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का, तो x प्लस y बराबर 55 है, इसको हम 1 मानते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है दूसरी y प्लस z बराबर 65 है, इसको हमने 2 माना, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि तीसरी संख्या z और पहली संख्या का तिगुना का योगफल क्या है, 110 है, इसको 3 मानते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 को 3 से घटाएंगे, ठीक है। जब आप 2 को 3 से घटाइएगा तो क्या होगा, y प्लस, सॉरी दोस्तों, 3 में से 2 को घटाइए तो z प्लस 3x माइनस y माइनस z बराबर 110 माइनस 65, ठीक है। तो ये z से z तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 3x माइनस y बराबर 55 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों,
45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें 1 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई एक्स प्लस बाई बराबर 55 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x बराबर क्या हो जाएगा 100, x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 25, ठीक है। अब यहाँ से हम z निकाल लेंगे, तो z बराबर क्या हो जाएगा 110 माइनस 75 बराबर 35। तो तीसरी संख्या क्या होगा 35। देखिएगा 35 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, m1d1 बराबर m2d2। बस इस पे इसको सॉल्व कर देंगे। कैसा, मान लेते हैं कुछ आदमी, एक आदमी है जो किसी काम को 12 दिन में पूरा कर ले रहा है, ठीक है, बराबर उनसे 2 गुना आदमी 2x गुने d2, तो हमें पता करना है, और उसके आधे काम को, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 12x ऊपर में चला जाएगा, 2 2 4x हो जाएगा, तो 12x बटा 4x बराबर d2 हो जाएगा। 4 तिया को 12, यानी 3 दिन में दोस्तों वह काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखेंगे 3 दिन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है आज का और काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 6250 बटा प्रश्न चिन्ह बराबर 625 है दोस्तों, ये कट जाएगा 10 बार में, ये उधर चला जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा और प्रश्न चिन्ह की जगह पे 100 हो जाएगा। देखेंगे 100 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए। और हमारी क्लासेस डेली चलती है दोस्तों, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सभी लोग क्लास से जुड़ने का प्रयास करें।